अब हम करें 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर 5, उसका टॉपिक हमारे पास इफ्यूजन। हमने डिफ्यूजन पढ़ा था, अभी इफ्यूजन होता है। इफ्यूजन क्या होता है? किसी भी स्पेस में या किसी भी जगह से, किसी कंटेनर से या में से किसी बैलून से या समझो टायर में से, जैसे टायर में आपकी गाड़ी का टायर है, आप रोड पे जा रहे हैं, बाइक का टायर है, रोड पे जा रहे हैं, तो क्या होता है, बारीक सी पिन चुभ जाती है टायर में, तो क्या हो जाता है, टायर में से हवा निकल जाती है। ठीक है, तो किसी भी इस तरह का किसी बॉडी में से कोई बारीक होल में से किसी गैस का निकलना, ठीक है, किसी गैस का निकलना, वो कहलाता है फ्यूजन। जैसे बैलून है, बैलून में आप बारीक से सुराख कर दो तो उसमें से हवा निकल जाए, वो जब बिल्कुल फट जाता है ना, होता है अचानक, फटे नहीं बल्कि बारीक से किसी बारीक छोटे सुराख से गैस का बहुत तेज़ी से निकलना फ्यूजन कहलाता है। जैसे टायर में से हवा का निकलना, ठीक है, टायर में से हवा निकलती है तो क्या होता है, टायर पूरा फटता तो नहीं है ना, बोलो टायर बैलून तो फट जाता है पूरा, है ना। बैलून में अगर बैलून आपने हवा भरी हुई है, अब उस पर पेन मारोगे तो क्या होगा, वो फटेगा या हल्के हल्के गैस निकलती रहेगी, फट जाता है ना, पूरा बैलून ही फट जाता है, ठीक है। लेकिन टायर जब रोड पे जा रहा होता है, रोड टायर फटता तो नहीं है ना, टायर में सुराख होता है, उसमें सुराख में से सिर्फ गैस निकल रही होती है, तो उस सुराख में से गैस निकली, टायर पूरा नहीं फटता बैलून की तरह, बैलून पूरा फट जाता है। टायर में जो एक बारीक से सुराख होता है, उस सुराख में से गैस का प्रेशर, उसमें से टायर के अंदर जो गैस का प्रेशर जो होता है, वो गैस का प्रेशर तेज़ी से उस सुराख से निकलना शुरू हो जाता है। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इफ्यूजन, इसे कहते हैं इफ्यूजन। समझ आ रही बात? किसी भी बारीक सुराख में से गैसों का तेज़ी से निकलना वो कहलाता है इफ्यूजन। अच्छा, अब इसके अंदर भी इफ्यूजन डिपेंड किस पर करता है, जो गैसें हल्की होती हैं, जैसे तुम्हें पता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में कौन हल्की गैस है, हाइड्रोजन गैस। तो लाइटर गैस जो होंगी वो तेज़ी से इफ्यूज़ करेंगी, ठीक है, और हैवी गैस जो होंगी, हैवियर गैस, वो स्लो इफ्यूज़ करेंगी, ठीक है। इस पर भी डिपेंड करता है कि लाइटर गैस में इफ्यूजन तेज़ होता है और हैवियर गैस में इफ्यूजन स्लो होता है। वॉल्यूम पर डिपेंड है, मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करता है। इफ्यूजन डिपेंड है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। तो हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 1, और ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूलर मास 16, तो मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करता है। इफ्यूजन में भी इफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। गैस का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो वो हैवी गैस होगी, गैस का मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो वो लाइटर गैस होगी। लाइटर गैस में इफ्यूजन तेज़ी से होता है और हैवियर गैस में इफ्यूजन जो है स्लो, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल क्या, लीकेज ऑफ एयर थ्रू टायर पिन होल, जैसे टायर में से हवा का निकलना, वो इसकी एग्जाम्पल है। लीकेज ऑफ हीलियम थ्रू गैस बैलून, गैस के बैलून में से हीलियम गैस का निकलना, गैस बैलून में से हीलियम गैस अगर निकले तो वो भी स्लो लीक कर जाएगी। ये इफ्यूजन की मिसालें हैं। छोटा सा टॉपिक, आसान टॉपिक है। अब है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, अच्छा तुम्हारा वो, अब है प्रेशर। प्रेशर भी वही चीज़ है जो अभी हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ, प्रेशर वही चीज़ है। अब गैसों के हिसाब से हम बता रहे हैं, केमिस्ट्री में प्रेशर बताने क्या चीज़ होता है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड गैस प्रेशर। इट कैन बी इसमें भी प्रेशर का फॉर्मूला F/A भी हमने देखा था, यूनिट देखी थी, मीटर में इसका हमने यूनिट देखी थी, और हमने ये भी देखा था 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी हमने देखा था, ठीक है। तो वो कहलाता है नॉर्मल प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर की डेफिनेशन जो फिजिक्स में पढ़ी वो होती है। हम पढ़ रहे हैं गैस प्रेशर। गैस प्रेशर क्या होता है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय गैसेस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया। गैस के पार्टिकल्स या गैस के मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया पर जितना प्रेशर लगा, जितना फोर्स लगा रहे होते हैं, वो उसका प्रेशर। मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल यूँ है, आपने एक देगची में पानी को गर्म कर रहे हैं, ठीक है, देगची के ऊपर आपने ढकना रखा हुआ है, ठीक है। अब ढकना रखा हुआ है तो क्या होगा, जब आप अपने पानी को गर्म कर रहे हैं, जब पानी गर्म होगा, बॉयल होगा, ऐसा था जब पानी जब बिल्कुल बॉयल हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बॉयल हो जाता है, तो क्या वो ढकना गिरेगा या नहीं गिरेगा? जब पानी बॉयल हो जाएगा और आपने ढकना के ऊपर रखा हुआ है, क्या ढकना गिरेगा नहीं गिरेगा, ये बताओ। गिरेगा, लाजमी तौर पे गिरेगा। किस चीज़ से गिरेगा? प्रेशर से। किस चीज़ के प्रेशर से? गैस के मॉलिक्यूल। गैस कहाँ से आया था? पानी था,
और गैस कन्वर्ट हो गई और लिक्विड कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। ज़रा पता है लिक्विड का क्या हो गया, वो बॉयल हुआ, बॉयल हो गया वो गैस में कन्वर्ट हो गया। कोई भी चीज़ पहले हार्ड सॉलिड से कन्वर्ट होती है लिक्विड में, लिक्विड से कन्वर्ट होती है गैस में, ठीक है ना, ये होता है। तो पानी तो वैसे ही लिक्विड है और डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होगा, तो गैस का जो मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल प्रेशर मारेंगे उस ढकने के ऊपर, तो ढकना गिर पड़ेगा। गैस के मॉलिक्यूल जिस एरिया पर, जितना बड़ा ढकना है, इतनी बड़ी देगची, छोटी देगची, जितनी बड़ी देगची उस पर डिपेंड करता है। तो गैस के मॉलिक्यूल कितना प्रेशर लगा रहे हैं उस एरिया के ऊपर, वो प्रेशर गैस का प्रेशर कहलाता है, सिंपल सा, ठीक है। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स गैस पर यूनिट एरिया में। छोटी देगची होगी तो छोटा ढकना होगा, छोटा तो ढकना होगा उसका, तो उस पर गैस के मॉलिक्यूल प्रेशर लगा रहे होंगे। बड़ी देगची होगी तो बड़ा ढकना होगा, गैस के मॉलिक्यूल का एरिया ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा एरिया होगा तो गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा बड़े एरिया पे प्रेशर लगा रहे होंगे। और छोटा तो बताओ, एक छोटी देगची है, आप उसको आपने चूल्हे पर रखा, और एक बड़ी देगची उसको भी चूल्हे पर रखा, दोनों में पानी आपने रखा है, दोनों को एक साथ स्टार्ट किया गर्म करना, कौन पहले गिरेगा? छोटा गिरेगा, बड़ी देगची का ढकना पहले गिरेगा या छोटी देगची? क्योंकि उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा। छोटी देगची में ढकना पहले गिरेगा, क्योंकि वो प्रेशर लगेगा, फौरन उसका ढकना गिर पड़ेगा। बड़ी देगची पर एरिया बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए उसको गिराने के लिए, एरिया बहुत ज़्यादा है ना, ये उसमें एरिया थोड़ा सा है, थोड़ा सा प्रेशर लगेगा और वो गिर पड़ेगा उसके ऊपर। हाँ, तो गैस के मॉलिक्यूल्स है ना, वो पानी तो है नहीं, वो गैस के मॉलिक्यूल को तो बहुत ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे, तो उसका बड़ी देगची का ढकना भी बड़ा होगा उसका। हाँ, तो कोई लेन देन नहीं है, वाटर के गैस मॉलिक्यूल्स बनना है ना, ये वाटर से मॉलिक्यूल। ये बात बताने का मकसद ये है कि प्रेशर जो है कैसे बनेगा। जो छोटी डेगची होगा तो उसका एरिया कितना छोटा सा होगा, ढकना छोटा सा होगा, थोड़ा सा प्रेशर लगेगा वो गिर पड़ेगा। और बड़ी डेगची का एरिया बहुत ज़्यादा होगा, ढकना बहुत बड़ा होगा ना, उसमें तो पानी ज़्यादा होगा ना, पानी ज़्यादा तो होगा, लेकिन एरिया भी तो बहुत ज़्यादा होगा। एरिया ज़्यादा होगा तो उसको प्रेशर बहुत ज़्यादा चाहिए होगा गिराने के लिए, ज़्यादा वो बाद में गिरेगा। तो छोटी डेगची का ढकना पहले गिरेगा, बड़ी डेगची का ढकना बाद में गिरेगा, क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है, उसका एरिया कम है, ठीक है। प्रेशर की नॉर्मल डेफिनेशन वही होती है, पर यूनिट एरिया पर जितना फोर्स लग रहा होता है वो उसका प्रेशर कहलाता है। और गैस की सूरत में गैस के मॉलिक्यूल्स जो फोर्स लगा रहे होते हैं पर यूनिट एरिया पर, वो उसका गैस का प्रेशर कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब प्रेशर को एटमॉस्फेयर बैरोमीटर यूज टू मेजर द एटमॉस्फेयर। हमारे ऊपर भी हम पता है कि हमारे हर इंसान के ऊपर, हर बॉडी के ऊपर जो ज़मीन के ऊपर मौजूद है उसके ऊपर हवा का प्रेशर है, सबको पता है ना। हम लोग जो है जिस ज़मीन पर रह रहे हैं, इस ज़मीन पर हमारे पास हवा का प्रेशर है। तो हवा का प्रेशर मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमारा हवा का प्रेशर उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर हर इंसान के ऊपर एटमॉस्फेयर, तभी हम कहते हैं जब हम खला में जाते हैं तो ख़ास किस्म का लिबास पहन कर जाते हैं। क्यों ख़ास किस्म का लिबास पहन कर जाते हैं? खला में क्या होता है, हवा तो होती नहीं है, हवा नहीं होती तो हमारे पास प्रेशर नहीं होता, जब प्रेशर नहीं होता तो हमारी सारी चीज़ें अंदर की बाहर आना शुरू हो जाती हैं। हमारी आँखें, हमारी ज़बान, फेफड़ा, दिल सब बाहर आना शुरू हो जाता है। अगर आप बगैर ऐसे नॉर्मल हालात में, नॉर्मल कपड़े में अगर खला में चले जाओगे तो आपके जिस्म के अंदर जितना भी सिस्टम है ना, आते हैं, दिल, गुर्दा सब बाहर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर ख़त्म हो गया। हवा का प्रेशर है तो सब चीज़ रुका हुआ है, प्रेशर हटा सब चीज़ बाहर आता है। तो जब भी जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जब खला में जाते हैं तो ख़ास किस्म का लिबास पहनते हैं, उस लिबास के अंदर उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जितना हमारे ऊपर नॉर्मल हालत में होता है। उसमें ऐसी गैस रखी जाती है, इतना प्रेशर रखा जाता है कि आप बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे वो नॉर्मल ज़मीन पर महसूस हो रहा है। तभी वो खास लिबास पहनकर जाता है खला के अंदर, अदरवाइज तो खला में वो जा नहीं सकता नॉर्मल हालत में। सारी चीज़ें, आँख, नाक सब बाहर आ जाएगा, जितनी भी जिस्म के अंदर दिल, फेफड़े ना सब बाहर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा हमारे पास, तो सब चीज़ अपनी जगह स्टेबल हो। जिस तरह ज़मीन पर अल्लाह ने बोला कि ज़मीन के ऊपर हमने पहाड़ को गाड़ा है। किस तरह? जिस तरह हम कील ठोकते हैं ना किसी तख्ते के ऊपर, अगर हम पहाड़ों को ज़मीन के ऊपर नहीं ठोकते तो ये ज़मीन डिसबैलेंस हो जाती है, मुतवाज़िन होती है और ज़मीन डिस्टर्ब हो जाती है, यानी ज़मीन में तवाज़ुन कायम नहीं होता। इसी तरह हमारे ऊपर हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा है, इसी वजह से हम जो है नॉर्मल हालत में नज़र आ रहे होते हैं। जहाँ प्रेशर हमारे पास कम या ज़्यादा हो जाए तो हमारी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाता है। पहले तबीयत ख़राब होगी, फिर बाद के औज़ा वगैरह आँख बाहर आना शुरू हो जाएगी। तो हमारे ऊपर जो एटमॉस्फेयर एयर का जो प्रेशर होता है उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और उसको मेजर करने का तरीका, उसको मेजर जिस इंस्ट्रूमेंट से कहते हैं बैरोमीटर।
और लेबॉर्ट्री के अंदर आपने आप जैसे पानी गर्म कर रहे हैं, ठीक है ना, पानी गर्म कर रहे हैं आप, लेबॉर्ट्री के अंदर आप कंटेनर में पानी गर्म कर रहे हैं, आप देखना चाह रहे हैं उस पानी की जो वेपर्स बनेंगे वो कितना प्रेशर रखते हैं, कितना प्रेशर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ढकने को गिराने के लिए। तो लेबॉर्ट्री के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है प्रेशर को मेजर करने के लिए वो कहलाता है मोनोमीटर, ठीक है, मैनोमीटर कहलाता है, जो कि आपका लेबॉर्ट्री के अंदर यूज़ होता है किसी भी कंटेनर के अंदर या किसी भी देगची वगैरह में किसी भी चीज़ के अंदर प्रेशर को मेजर करने के लिए मैनोमीटर कहलाता है। और हवा का प्रेशर जो हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो कहलाता है बैरोमीटर, ठीक है। ये हो गया। अब कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? कंप्रेसिबिलिटी तो मतलब कंप्रेस करना होता है, ठीक है। क्या होती है भाई? द कैपेसिटी ऑफ समथिंग टू बी फ्लैटेंड और रिड्यूस इन साइज बाय प्रेशर इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या चीज़ होती है? वो सलाहियत, वो कैपेसिटी कि किसी भी चीज़ का आप साइज कम करना चाहें। मिसाल के तौर पर आपके पास ये देखें एक कंटेनर है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी कंटेनर है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल, इसके ऊपर पिस्टन रखा हुआ है, इसके ऊपर भी पिस्टन रखा हुआ है। अभी गैस के मॉलिक्यूल्स हर जगह बिखरे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर भी गैस, देखो यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा स्पेस के दरमियान, यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल में स्पेस कम है, ठीक है ना। यहाँ पर क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने पिस्टन को ऊपर रखा हुआ है, यहाँ पर यह पिस्टन का लोड बहुत कम है और यहाँ पर पिस्टन का लोड बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा लोड है। तो हमने क्या किया, हमने पहले गैस ने इतना वॉल्यूम घेरा हुआ था, गैस ने इतना वॉल्यूम, गैस के मॉलिक्यूल से इतना वॉल्यूम घेरा हुआ था, हमने तो कंप्रेस किया, हमने फोर्स लगाई, हमने पिस्टन का वेट बढ़ा दिया या पिस्टन पर कोई लोड रख दिया, तो पिस्टन पर लोड रख दिया या पिस्टन का वेट बढ़ा दिया, हैवी पिस्टन रख दिया, तो क्या हुआ, गैस को दबाता हुआ नीचे तक लेके आ गया। तो हमने क्या किया, उसका वॉल्यूम कम कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने प्रेशर के ज़रिए गैस के वॉल्यूम को कम कर दिया, हम कहेंगे हमने कंप्रेस कर दिया। तो गैसेस जो होती हैं, ठीक है, तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल ड्यू टू लार्जर स्पेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि गैसों के मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, गैसों का साइज़, गैसों के मॉलिक्यूल का साइज़ बहुत छोटा होता है, उनके दरमियान स्पेस के दरमियान, इसी वजह से गैसों में हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, उनके लार्ज स्पेस के दरमियान, उनके मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस है। गैस का मॉलिक्यूल, ये गैस का एक मॉलिक्यूल है, गैस का एक मॉलिक्यूल है, गैस का एक मॉलिक्यूल इतना छोटा होता है, वो दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए उनको आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। जब गैस के मॉलिक्यूल को आप कंप्रेस करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, ठीक है, और वो वॉल्यूम आपका छोटा होके कम होके वॉल्यूम आपका बहुत कम हो जाता है, ठीक है। यह है कंप्रेसिबिलिटी, सिंपल, बहुत आसान टॉपिक कंप्रेसिबिलिटी। अच्छा, अब क्या है मोबिलिटी क्या चीज़ है भाई? मोबिलिटी से क्या ध्यान में आ रहा है? मोबिलिटी से हाँ, फ्रीली मूव करने को, ठीक है। मोबाइल होती है ना, मोबाइल आ रही है, तो मोबाइल क्या, मूव करने वाली चीज़, मोबाइल कहते हैं ये मूव करने वाली चीज़। एक वो मोबाइल जो हम फ़ोन करते हैं मोबाइल, वो मोबाइल अलग चीज़ है, लेकिन असल वर्ड मोबाइल जो है वो निकाले, मोबिलिटी निकला है जो चीज़ मूव करे। हाँ, बिजली के अंदर भी मोबिलिटी क्या चीज़ है? द एबिलिटी टू मूव फ्रीली इज नोन एज मोबिलिटी। कोई भी चीज़ फ्रीली अगर मूव कर रही हो तो उसकी सलाहियत तो कहलाता है, किसी भी चीज़ में फ्रीली मूव करने की सलाहियत, किसी भी बॉडी में फ्रीली मूव करने की सलाहियत मोबिलिटी कहलाती है। किसी भी बॉडी में कोई भी बॉडी फ्रीली मूव कर रही हो तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं, इस फेनोमेना को कहते हैं मोबिलिटी। अच्छा जी, क्यों गैस के मॉलिक्यूल्स जो है कंटिन्यूस मोशन कर रहे होते हैं, हमको पता है, ठीक है, बहुत फास्ट कर रहे होते हैं। गैस के मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं फ्रीली, एम्प्टी स्पेस में फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। तो ये जो मोबिलिटी है, गैस के मॉलिक्यूल की मोबिलिटी यानी फ्रीली मूव करने की सलाहियत, वो रिस्पॉन्सिबल होती है एक होमोजेनस मिक्सचर ऑफ गैस बनाने में। यानी गैस के मॉलिक्यूल तभी हमको अब आपने दो, जैसे ये दो कंटेनर है, ठीक है ना, जैसे ये दो कंटेनर है, ठीक है, ये दो कंटेनर है।
अब इन दोनों कंटेनर को आप जोड़ दो, बस यहीं से आप जोड़ दो, यहाँ पर बीच में सुराख कर दो, तो क्या होगा, इस गैस के मॉलिक्यूल इधर आ जाएंगे, इस गैस के मॉलिक्यूल इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो मोबिलिटी इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस होमोजेनियस। अगर फर्स्ट करो इस कंटेनर में हाइड्रोजन गैस है और इस कंटेनर में ऑक्सीजन गैस है और दोनों कंटेनर को आपने यहाँ पे जोड़ दिया है और यहाँ पर आपने बीच में एक सुराख कर दिया है, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल इधर और ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल इधर अपर पर मूव करना शुरू हो जाएंगे। तो और जब हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस में और ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस में मॉलिक्यूल आपस में मिक्स होना शुरू हो जाएंगे, तो क्या बनेगा, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैस प्रोड्यूस होने की वजह क्या है, गैस के मॉलिक्यूल की मोबिलिटी है, ठीक है। बस ठीक है, यही मैं क्लोज करना, डेंसिटी वगैरह हम बाद में देखेंगे।